जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पुरुषोत्तम मास के इस पावन समय में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महत्यम के 23वें अध्याय की परम सुंदर कथा, जो कि इस प्रकार है। महाराज दृढ़ धनवा ने महर्षि वाल्मीकि जी से विनय पूर्वक कहा है कि हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल होता है, मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। महर्षि वाल्मीकि जी कहने लगे हैं कि हे राजन, दीपदान की इस पाप नाशिनी कथा को सुनने से 5 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं, अतः आप इसे ध्यान पूर्वक श्रद्धा भावना से सुनो। सौभाग्य नगर में सत्यवक्ता, अत्यंत बुद्धिमान और पराक्रमी चित्रबाहु नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं। वह राजा सहनशील, सब धर्मों के जानने वाले, शीलवान, रूपवान, दयालु, ब्राह्मण भक्त, भगवान की कथा सुनने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, पुत्रवान, हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सेना वाले तथा धन धान्य युक्त थे। वह भगवान श्री कृष्ण जी के अतिरिक्त अन्य किसी देवता को नहीं मानते थे। एक दिन चित्रबाहु ने दूर से आते हुए मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी को देखा। राजा ने दंडवत प्रणाम करके उनका विधि पूर्वक पूजन किया है। महर्षि अगस्त्य जी को पूरी श्रद्धा और प्रेम सहित आसन पर बैठाने और पूजन करने के पश्चात राजा चित्रबाहु विनय पूर्वक महर्षि अगस्त्य जी से कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, आज मेरा जन्म, जीवन, राज्य और महल आदि सभी धन्य हुए। जो भगवान श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त आप मेरे यहाँ पधारे हैं। तारों की चमक तभी तक है जब तक सूर्य उदय न हो। इसी प्रकार अन्य ब्राह्मण तभी तक पूजनीय हैं जब तक वैष्णव ब्राह्मण ना हो। अगस्त्य जी कहने लगे हैं कि हे चित्रबाहु, तुम धन्य हो तथा तुम्हारी प्रजा भी धन्य है, जो तुम जैसे वैष्णव राजा से रक्षित है। उस राज्य में नहीं रहना चाहिए जहाँ पर वैष्णव राजा नहीं हो। सूने वन में रहना अच्छा है, किंतु अवैष्णव राज्य में रहना अच्छा नहीं माना जाता। भले आदमी उसे ही राजा कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में मन को लगाता हो। जो भगवान श्री कृष्ण जी का सच्चा भक्त हो, उसके ही राज्य में प्रजा सुखी रहती है। हे राजन, आज मेरे नेत्र सफल हुए जो तुमको देखा, तथा वाणी सफल हुई जो तुम्हारे साथ बातचीत की। इस राज्य का आप पालन कीजिए, यही मेरी आज्ञा है। अब मैं जाता हूँ। श्री नारायण भगवान इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि इस प्रकार कहकर जब अगस्त्य ऋषि जाने को तत्पर होने लगे, इस समय राजा चित्रबाहु की ईश्वर भक्त और पतिव्रता रानी चंद्रकला ने आकर उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया है। अगस्त्य जी कहने लगे हैं कि अटल सौभाग्यवती रहो और श्री कृष्ण भक्ति तथा पति सेवा में तुम्हारी प्रीति इसी प्रकार बनी रहे। जब महर्षि अगस्त्य जी यह आशीर्वाद दे रहे थे, महाराज चित्रबाहु सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर बोले, हे मुनिवर, मेरे पास अटूट संपत्ति है, अकंटक राज्य है, पतिव्रता आज्ञाकारिणी पत्नी है, मुझे सभी सुख प्राप्त हुए हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये सभी सुख किस पुण्य फल से मुझे प्राप्त हुए हैं। श्री नारायण भगवान देवऋषि नारद जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि जब राजा ने इस प्रकार मुनि से निवेदन किया, तब महर्षि अगस्त्य जी ने एकाग्र मन से ध्यान करने के बाद राजा को उसके पूर्व जन्म की ये कथा सुनाई है। महर्षि अगस्त्य जी ने राजा से कहा कि हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का सब चरित्र जान लिया है। वह सब इतिहास तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अपने पूर्व जन्म में तुम चमत्कार नामक नगर में शूद्र जाति में मणिग्रीव नाम से प्रसिद्ध थे और जीव हिंसा करने में लगे रहते थे। नास्तिक, दुष्ट स्वभाव, पराई स्त्रियों को छीनना, किए हुए उपकार को ना मानने वाला, शिष्टाचार से रहित तुम स्वभाव से ही थे। इस समय जो तुम्हारी नारी है, यही पूर्व जन्म में मन, वचन और कर्म से पतिपरायणा तुम्हारी स्त्री थी। पाप कर्म के कारण तुम्हें भाई बांधवों ने जाति से अलग कर दिया था।
राजा ने भी तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा सब धन छीन लिया था, और जो बाकी धन बचा वह जाति के भाइयों ने छीन लिया। इस प्रकार धन नष्ट होने पर तुम्हारी पुनः बहुत से धन पाने की इच्छा हुई। धन नाश होने पर भी इस सती स्त्री ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा था, ये तुम्हारी सेवा में लगी रहती थी। परंतु अन्य जनों से तिरस्कृत होने के कारण तुम नगर छोड़कर वन में जीवों को मारकर अपना जीवन निर्वाह करने लगे थे। अगस्त ऋषि जी आगे कहने लगे हैं कि हे राजन, उस जन्म में तुम शिकारी मणिग्रीव के रूप में जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। एक दिन तुम अर्थात शिकारी मणिग्रीव धनुष बाण लेकर वन में शिकार की खोज में गया, जहां पर बहुत से मृग आदि पशु रहते थे। उस मनुष्यहीन वन में रास्ता भूले एक महान योगी उपदेव जी अत्यंत व्यथित होकर घूम रहे थे। दोपहर का समय था और मुनि को रास्ता नहीं मिल रहा था। प्यास के कारण उपदेव जी व्याकुल होकर वहीं पर गिर पड़े तथा अचेत हो गए, अर्थात बेहोश हो गए। उनकी अवस्था मरणासन हो चुकी थी। हे राजन, उसी समय तुम वहां पहुंचे। रास्ता भूले अचेत उन ब्राह्मण को देखकर तुम्हारे मन में दया आ गई। उन्हें उठाकर तुम अपने स्थान पर ले गए। तुम और तुम्हारी पत्नी ने उनकी बहुत सेवा की। थोड़ी देर के बाद उपदेव जी होश में आ गए और बड़ा आश्चर्य करने लगे कि मैं तो वन में था, यहाँ मुझे कौन लेकर आया है। श्री नारायण भगवान देवऋषि नारद जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे नारद, तब मणिग्रीव ने उपदेव जी से कहा कि हे महाराज, आप घबराएं नहीं। यहाँ कमलियों से भरा सुंदर और स्वच्छ शीतल जल से भरा तालाब है। आप वहाँ चलकर स्नान कीजिए और प्रातः कर्म से निवृत्त होकर फलाहार और जलपान कीजिए और तत्पश्चात सुखपूर्वक विश्राम कीजिए। उपदेव ब्राह्मण होश में आने के पश्चात मणिग्रीव की बात सुनते हुए प्यास लगने के कारण उठे। तब मणिग्रीव ने उनको सहारा देने के लिए भुजा पकड़ ली है। उसी के सहारे वह ब्राह्मण तालाब पर पहुंचे और किनारे पर पुनः विश्राम करने लगे हैं। तालाब के किनारे वट वृक्ष की छाया में विश्राम के बाद स्नान कर नित्य कर्म कर वासुदेव भगवान के पूजन में वो लगे हैं। तदनंतर देवता तथा पितृ तर्पण किया और बाद में शीतल जल पीकर उसी वट वृक्ष के नीचे आ बैठे हैं। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए अगस्त्य जी राजा चित्रबाहु से कहने लगे हैं कि हे राजन, तब स्त्री के साथ मणिग्रीव ने आकर मुनि उपदेव जी को प्रणाम किया है। अत्यंत विनम्र भाव से मणिग्रीव उपदेव जी से कहने लगा है कि हे ब्राह्मण, हमें उद्धार करने के लिए आज आप यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से मेरे पाप दूर हो गए हैं। यह कहकर मणिग्रीव अपनी स्त्री से कहने लगा कि अरे सुंदरी, पके हुए जो आम आदि फल हैं वह शीघ्र लेकर आओ, देर नहीं करना, और जो भी अन्य फल हो वो भी ले आना। इस प्रकार अपने स्वामी के वचन सुनकर वह पतिव्रता शीघ्र ही उठकर अपनी झोंपड़ी से कंद फल आदि ले आई और ब्राह्मण के सम्मुख रख दिए। मणिग्रीव बोला कि हे श्रेष्ठ मुनि जी, इन फलों को स्वीकार करके हम दोनों को कृपया कृतार्थ कीजिए। उपदेव जी बोले, हे भले आदमी, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो, अपना परिचय दीजिए। मणिग्रीव बोला कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं एक शूद्र हूँ। मणिग्रीव मेरा नाम है। अपने जाति भाइयों ने मेरा त्याग कर दिया है। इस प्रकार उसके वचन सुनकर ब्राह्मण ने फलाहार कर लिया। उस समय मणिग्रीव तथा उसकी पत्नी भांति भांति से उनकी सेवा करते रहे। जब जल पान करके उपदेव जी सुखपूर्वक बैठ गए, तब मणिग्रीव ने उनके चरण अपनी गोद में रखकर दबाना तथा उसकी पत्नी ने हवा करना प्रारंभ कर दिया। मणिग्रीव बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, इस भयंकर निर्जन वन में जहाँ हिंसक जीव विचरण कर रहे हैं तथा जल भी प्राप्त नहीं है, आप कैसे पधारे?
उपदेव जी कहने लगे हैं कि हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ। प्रयागराज जाते हुए इस दारुण वन में आकर रास्ता भूल गया था। मैं बहुत थक गया था, प्यास बड़े जोर की लग रही थी और मैं मरनासन था। तभी तुमने मुझे जीवन दान दिया। हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने इस घोर वन में वास क्यों लिया है, ये तो मुझे बता दो। कदाचित मैं तुम्हारे किसी दुख को दूर कर सकूं। इस तरह की मनमोहक और प्रेम पूर्ण वाणी सुनकर अपने मन में दुख दारिद्र्य से मुक्ति की लालसा लिए मणिग्रीव अपने दुष्कर्मों और उनसे प्राप्त इस करुण दशा की संपूर्ण गाथा सुनाने लगा है। तो यहीं पर पुरुषोत्तम मास महत्यम के 23वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। भगवान की कृपा से मिले हुए इस पुरुषोत्तम मास में अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, कथाएं सुननी चाहिए, तभी भगवान की कृपा की प्राप्ति की जा सकती है। हमारे जीवन में जो कुछ दुख हो, जो कुछ संकट हो, जो कुछ तकलीफ हो, हमारी जो कोई इच्छा हो, वो सब कुछ भगवान जानते हैं। हमें तो भगवान के चरणों में मन को लगाना है। उसके बाद भगवान हमारी हर ओर से रक्षा करते हैं, हमारी हर इच्छा को भगवान पूर्ण करते हैं। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, पुरुषोत्तम मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। महालक्ष्मी माँ का सदा के लिए आपके घर में वास हो। भक्ति महारानी सदा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।